धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन है, ये स्वरूप प्रदर्शन है, ज्ञापन देना है आज हमें। आज ये जो डीसी साहब के माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, जो सरकार हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है वो सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं। और बार बार हम सरकार को पहले भी चेता चुके हैं और अधिकारियों को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, क्योंकि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी अब ये जो जुर्म कर रही है सरकार अब नहीं सहेगा। क्या मांगे हमारी ये रही, सबसे मुख्य मांगे एक ही है हमारी, हमें रोजगार सुरक्षा गारंटी दे सरकार। तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं, या तो मान जाओ समय पे। ये आज भिवानी जिले का प्रोग्राम नहीं है, आने वाले समय में पूरे हरियाणा का प्रोग्राम होगा। अगर सरकार हमारी समय पर मांगे नहीं मानती है, हमें रोजगार सुरक्षा गारंटी नहीं देती है, जो हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार जब से हमें कौशल रोजगार में लेके आई है 1 रुपये हमारा बढ़ाया नहीं। जब तक हम ठेकेदार के थ्रू थे हर साल हमारे 500-700 रुपये बढ़ते थे। फैमिली आईडी में हमारी इनकम 21,366 रुपये दर्शा रखी है सरकार ने अपनी तरफ से, ठीक है, जो कि हमारे को सैलरी मिलती है 13,509 रुपये। उसमें से भी 6 रुपये काट लिए अब की बार, तो 6 रुपये काट लिए। बताते हैं कि हमने तो कोई फंड काटा है, अरे फंड बढ़ा के काट लेते, 13.5 में 6 काट लिए सरकार ने। तो सरकार को हम ये चेतावनी दी है डीसी के माध्यम से, और सरकार नहीं मानेगी। आने वाले समय में ये पूरा जो आंदोलन का बिगुल है पूरा हरियाणा में बजा देंगे। सरकार जो हमारे साथ ये व्यवहार करती है, आने वाले टाइम में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर हम स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट भिवानी के वो एकत्रित हुए हैं, और हमने प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य हेल्थ उसमें और डीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन देने का फैसला किया है कि इन साथियों की जो मांगे हैं, मुख्य रूप से जो साथी अब कौशल रोजगार निगम में दे दिए, और इन साथियों की डीसी रेट हर साल जो बढ़ना चाहिए था वो साथियों का नहीं बढ़ रहा है। तो साथियों में रोष है, और जो इनकम जो इनकी फैमिली आईडी में 21,000 जो दिखा रखी है, जबकि इनको वेतनमान 13,500 कुछ मिलता है, तो बहुत अंतर है उसमें। तो साथियों को जो वास्तव में जो सरकार ने 21,000 दिखा रखे है, तो वो वेतनमान सरकार समय पर लागू करे और इनकी रोजगार की गारंटी दे सरकार। और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, और कर्मचारी संघ की हमारी मांग है कि जो इनकी नीति बनाए सरकार, ताकि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी पॉलिसी हो कि लगभग जिन साथियों को 2 साल लगे हुए वे तमाम कर्मचारी जो है हरियाणा का भी कर्मचारी पक्का किया जाए। ये हमारी मांग है कर्मचारी संघ के। नहीं तो अन्यथा हम आने वाले समय में और भी इस संघर्ष को तेज़ करेंगे, और इस स्वास्थ्य जो के ठेका के से लगे हुए जो कर्मचारी हैं पूरे स्टेट के इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही अपने मांग मुद्दों को लेकर। और कर्मचारी संघ का उसका कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेगी, और उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हरियाणा सरकार की होगी। यदि जनता उससे कोई परेशान होती है तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंध कर्मचारी संघ हरियाणा, ये अपने मांग और मुद्दों को लेकर आज यह उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये लगातार जब से हरियाणा रोजगार कौशल निगम बना है उसके बाद लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर साल कर्मचारियों का कुछ न कुछ भत्ता बढ़ता था, लेकिन सरकार ने कहकर इनको मतलब पल्ला झाड़ लिया कि हमने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर ली है और अब हमने हरियाणा रोजगार कौशल निगम बना लिया है। एक तो हम कहना चाहते हैं सरकार ने ठेकेदारी प्रथा तो खत्म कर दी, लेकिन सरकार स्वयं ठेकेदार बन गई और इनका 3 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ा है। और महंगाई की मार इतनी बढ़ गई है कि आम कर्मचारी का, आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा है। ये साथी कह रहे हैं अगर सरकार हमारी तनख्वाह इतनी रखना चाहती है तो महंगाई को कम कर दे, हम इसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही। एक तो हमें हरियाणा सरकार से जो सर्व कर्मचारी संघ का मुख्य एजेंडा है, कच्चे कर्मचारी जो लगभग 1,63,000 हरियाणा के अंदर है, उनको पक्का करने का जो हमारा एजेंडा है, सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, हरियाणा रोजगार कौशल निगम भंग करे, और जो तमाम जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका डीसी रेट जो बढ़ता था हर साल, वो 3 साल का जो डीसी रेट बकाया है वो डीसी रेट बढ़ा जाए और 3 साल का एरियर दिया जाए। लेकिन इनको रोजगार कौशल की बजाय इनको रोजगार की गारंटी दी जाए, सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और जब तक सरकार मतलब पक्के नहीं करती, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है और तमाम जो हरियाणा का मतलब देश का जो कर्मचारी आम नागरिक उस न्यायालय की तरफ देखता है और उसका फैसला है,
उसने कहा कि जब तक कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं होते तो समान काम समान वेतनमान लागू किया जाए। वर्तमान में देश प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंची हो चुकी है, मतलब माननीय न्यायालय का फैसला भी नहीं मान रही। हम कहना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू करते हुए समान काम समान वेतनमान दिया जाए। ये आज जो आंदोलन का आगाज़ किया हमने कच्चे कर्मचारियों को भिवानी से, ये पूरे देश प्रदेश में जाएगा और तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे।